पापा, मम्मी, मुझे और सहन नहीं हो रहा। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगी। तू ऐसा क्यों कह रही है बेटा? मुझे समझ में आ रहा है कि तुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन तू थोड़ा सहन कर। तुझे दवा दी गई है, कुछ ही देर में तू ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा तुझे, तू ठीक हो जाएगी। ये दवा खाकर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है मम्मी। पेट का दर्द और बढ़ गया है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्या आप अब भी बैठे रहेंगे महाराज? हमारी बेटी दर्द में तड़प रही है और आप अभी भी बैठे हैं। हाँ, अरे हम क्या करें महारानी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमने सही से दवा दी है, अब भी आराम नहीं आया तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। कम से कम आज की रात हमें इंतजार करना होगा। अब जो कुछ होगा सुबह ही किया जा सकेगा। सुबह आप क्या करेंगे? क्या हमारे यहाँ कोई वैद्य है? हाँ, बूढ़ी माँ है। अरे हाँ, हम उन्हें स्वयं बुला कर लाएंगे, खुद जाकर बुला लाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि वही हमारी बेटी को ठीक कर सकती हैं। तुमने सही कहा महारानी। रूही बेटा, रात को थोड़ा सहन कर, तू ठीक हो जाएगी बेटा। हाँ मम्मी, आप लोग ज्यादा चिंता मत करो। मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आज की रात मैं बिता लूंगी। दादा, अरे ओ दादा, दादा, अरे क्या अब भी तुम दोनों का सोने का मन है? अरे कब से सुबह हो गई है, तुम लोगों की अभी तक सोए जा रहे हो खर्राटे मार के। अरे दादा, ये क्या है? सुबह सुबह कान के पास शोर मचा रहे हो? अरे शोर कर रहा हूं क्या? सुबह सुबह कान के पास शोर मचा रहे, क्या है दादा? है मम्मी की उम्र हो गई है, देखो तो सही एक बार। अगर तुम लोग मम्मी की मदद करते हो तो अच्छा होता है, पर तुम लोगों की घोड़े बेचकर अभी तक सोए जा रहे हो खर्राटे मार के। अब हमारी नींद नहीं खुली है। हाँ, तू सुबह सुबह ज्ञान दे रहा है। सुन, हमारी बात ध्यान से सुन। मम्मी की मदद करने के लिए तू है और हमें तुझ पर पूरा विश्वास है। बस अब सोने दे। मैं तो हूं दादा, लेकिन तुम भी तो एक बार उठकर घर का काम देखो ना, तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। और ये बड़े भैया, ये तो और जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बड़े भाई, हाँ मैं बड़े भाई, अगर मैं बोलूं तो क्या तूने कभी मुझे बोलते हुए सुना है पागल? अरे ओ, तू कुछ मत बोल दादा, तू जानबूझकर चुप ही रहता है, मैं जानता हूं, ताकि जल्दी ना उठना पड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखता हूं कितने दिन ये चलता है। अरे सुन विनय, तू हमारा छोटा भाई है, इस कारण तू अभी तक बचा है, पर हमें जो बोलना है वो हम बोल सकते हैं। चल अब यहाँ से जा और कान का तेल मत बन, निकल। अरे मैं सुबह सुबह उठकर घर की सफाई की है मैंने, और क्या करना चाहिए बोलो? अरे तुझे जो भी करना है जाके यहाँ से कर। हमें उठते ही गरम गरम खाना चाहिए, जा वो तैयार कर ले, जा भाग यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी ये महाराजा वाली जिंदगी देखता हूँ कितने दिन चलेगी। खाना बना दो इनके लिए, रुक जाओ मैं भी देखता हूँ। इस तरह आराम करके ना तुम्हारा भविष्य कितना खराब होगा तुम देख लेना खुद ही एक दिन। हाँ हाँ, जा जा जा, ज्ञान मत दे फालतू का, अरे जा। यहाँ कुछ साग मिल ही जाएगा। अगर रास्ते में पोखर से एक छोटी मछली मिल जाए तो उसे ले जाऊंगी, तब जाकर आज की सब्जी तैयार हो जाएगी। मेरे 2 बेटे किसी काम के नहीं हैं। अगर शरीर से मेहनत कर परिवार का ध्यान रखते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती।
अरे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? अकेले अकेले कहाँ निकल पड़े हैं आप? हाँ बुढ़िया, नमस्कार आपको। आपको यहीं पाकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपके पास ही आ रहे थे। हमें आपसे कुछ खास काम था बूढ़ी माँ। मुझे तो कोई खास काम नहीं था। आप तो मुझे बुला सकते थे। आपको तो महल से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। नहीं बूढ़ी माँ, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे काम था, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। ठीक है महाराज, बताइए क्या काम है? लगता है कुछ बहुत जरूरी काम है। आपके चेहरे से लगता है कि आप परेशान हैं। दरअसल बात यह है कि हम अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। कल रात से वो बीमार हो गई है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दवाई लेने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप ही एक बार चलकर देख लीजिए। हमारी रूही की तबीयत खराब है, फिर तो जाना पड़ेगा। महाराज, आप चिंता ना करें। आप महल जाइए। मैं पहले ये साग घर रखाऊं, फिर महल चलूंगी। आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी आइएगा बूढ़ी माँ, हम आपके लिए इंतजार करेंगे। रानी बार बार कह रही थी कि आपको साथ ले आएं, साथ ले आएं। बस आप जल्दी आइएगा। हमारी बिटिया रानी बहुत तकलीफ में है। ये क्या है विनय? इस तरह से फूलों के पौधों को पानी देना सही नहीं है। मैंने जो तुमसे खाना बनाने को कहा था वो बन गया या नहीं? अरे देखो, उठते ही मुझे बहुत भूख लग रही है। बताओ, पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ रहे हैं। क्या है, तुमने क्या बनाया बताओ? क्या बनाया है? तुम उठकर बैठो, मैं अपना काम खत्म कर लूं फिर बनाऊंगा। माँ साग तोड़ने गई है, जब वो लौटेगी तभी खाना बनेगा। खाना बनाओ। अरे तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। बड़े लोगों के मुंह पर बात करने लगे हो आजकल, हैं? तुम्हारे बस का नहीं है अब कुछ, समझे? चाहे मेरे बस का हो या ना हो, पर तुम्हारे बस का तो कभी नहीं होगा। इस तरह से उठने की आदत रही ना तो हो गया तुम्हारा जीवन। अरे थोड़ा जल्दी उठो, तब तुम्हारे बस का कुछ होगा। फिर देखना, वाकई में तुम एक दिन महाराज बन जाओगे। सो सो के कोई महाराज नहीं बनता। क्या है आदित्य, ये कोई सोने का समय है? अरे मुझे भूख लगी है, खाना दो खाना। बातें मत करो, बातों से पेट नहीं भरता। खाना खाना खाना। खाने के लिए तुम जिद कर रहे हो। बेटा विनय, आज तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी। क्या? कहाँ जा रहे हो अम्मा? मैं एक बार महल जाऊंगी महाराज से मिलने। अभी महाराज मुझे बुलाने आए थे। रास्ते में उनसे मुलाकात हुई। अरे ऐसा क्यों? महाराज की बेटी रूही बहुत बीमार है। उन्होंने मुझे देखने को कहा है। मैं देखूंगी, शायद किसी जड़ी बूटी से उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो अच्छा होगा। तो माँ, अब देर मत करो, तुरंत महल के लिए निकल पड़ो। मैं यहाँ सब ठीक कर लूंगा, आप चिंता मत करो। जाओ जाओ। महाराज कहाँ हैं? महाराज, बूढ़ी माँ तो अभी तक नहीं आई। आपने उन्हें ठीक से कह दिया था ना? हाँ महारानी, हमने उन्हें कह दिया है। वो घर में कुछ पत्तियां रखकर आ जाएंगी। आती होंगी, आती होंगी। मैं आ गई हूँ महाराज। हाँ, यहाँ यहाँ यहाँ। बूढ़ी माँ, आइए आइए आइए। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। देखिए, यह लड़की कल रात से कितनी तकलीफ में है। अब आप ही कुछ कीजिए। आप चिंता ना करें महाराज, मुझे थोड़ा देख लेने दीजिए। मैं कोई ना कोई उपाय कर दूंगी। क्या हुआ बेटा? क्या खाया था? पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है? बाएं तरफ बूढ़ी माँ, बायां हिस्सा ही दुख रहा है। ऐसा है क्या?
तो फिर क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? जो मैं सोच रही थी वही हुआ है। रूही के पेट में जो रोग हुआ है वो खुद से ठीक नहीं होगा। इस रोग को ठीक करने के लिए एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए जो पहाड़ के जंगलों में मुश्किल से मिलती है। अरे ऐसा? अब लेकिन वहां जाएगा कौन? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। वहां जाने वाला कोई है, लेकिन आपको उन्हें आदेश देना होगा। वो मेरे 3 बेटे हैं। उन्हें मैं कल आपके पास भेजूंगी। जो भी मैं कहूँ वही उन्हें बताइए। इनमें से जो नहीं जाए उसे आप कठोर सजा दीजिए। मुझे देखना है मेरे 3 बेटों में से कौन इस काम को कर सकता है। दादा, हम लोग तो छोटे को सारी जिम्मेदारी देकर आ गए हैं। कहीं वो फिर गुस्से में तो नहीं आ जाएगा ना? अरे तो गुस्से में आ जाए तो आ जाए, क्या होगा उससे? उसकी नाराजगी से जैसे फर्क पड़ता है। अरे कुछ भी नहीं होगा, इतना मत सोचो। हाँ, सही कहा। अरे उसकी ताकत ही नहीं है। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ भी बोले तो हम दोनों मिलकर उसे इतनी सजा देंगे कि वो डर के मारे चुप हो जाएगा। क्यों? हाँ। अरे उसे हम ही सब कुछ करने देना है ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हम खाएं, पिएं, सोएं और जिंदगी का आनंद लें। हाँ, सही कहा। अरे ऊपर वाले ने हमारे आनंद के लिए ही तो छोटे यानी कि विनय को भेजा है। हाँ। इसका मतलब क्या समझा नहीं मैं? अरे मतलब ये कि विनय हमारे लिए सब काम करेगा और हम आराम से घूमेंगे, फिरेंगे, मजे करेंगे, और क्या। यही तो जिंदगी है। हाँ। सही कहा। एक बात है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ काम करूं, लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा और किसके लिए करूं ये सब। देखो, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी या दबाव तो है नहीं। यही तो है असली जीवन। और ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए जितना हो सके आनंद ले लो। हाँ, सही कहा। और मजे के साथ भूख भी तो लग रही है, तो क्या अब घर की तरफ चले? हाँ, अब बढ़िया अच्छा खाएंगे। चलो। हाँ, चलो। यहाँ बैठकर क्या करेंगे? घर चलकर देखते हैं विनय ने आज क्या पकाया है हमारे लिए, क्या तैयार किया है, किया भी है या नहीं। चलो, आ जाओ। हाँ, और अगर नहीं किया होगा ना तो फिर तो उसे अच्छी तरह से सुनाएंगे। चलो चलो। कहाँ है रे विनय? मैं आ गई। खाना पकाया या नहीं? अरे तुम बोल के गई हो और मैं खाना नहीं बनाऊंगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या माँ? अच्छा सुनो, मुझे तुम तीनों भाइयों से कुछ बातें करनी है। मैं वो बातें तुम तीनों को बताना चाहती हूँ। लेकिन बाकी के 2 भाई तो सोकर बाहर चले गए, अभी तक तो आए ही नहीं। अरे क्यों रे छोटे, हमारे नाम पर माँ को इतना क्यों परेशान कर रहा है? फिर शिकायत कर रहा है, बाहर चले गया, ये कर लिया। अरे मैंने कुछ नहीं कहा दादा, माँ अभी घर आई है तो मैं माँ से तुम्हारे बारे में बता रहा था, बस और कुछ नहीं। हाँ, ये बता कि तूने खाना तैयार किया या नहीं किया, या बस यहीं खड़े थे? बता, क्या किया? तुम भी घर के कुछ काम कर सकते थे। तुम लोग पूरे दिन बाहर घूमोगे और वो अकेले मेहनत करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे माँ, हमारे छोटे भाई को हमारे लिए थोड़ा खाना खिलाने में क्या बुराई है? थोड़ा बना देगा तो और छोटा थोड़ी हो जाएगा।
हाँ, ऐसा तो होना चाहिए। तुम लोग भी एक बार छोटे भाई को खाना खिला सकते हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम तीनों भाई यहाँ आओ, तुमसे एक बात कहती हूँ। देखो माँ, अब कोई काम मत कह देना, मैं अभी कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, अभी महाराज से मिलकर आई हूँ। महाराज ने तुम तीनों को अपने पास बुलाया है। क्यों माँ, हमें महाराज से क्या काम है? ये मैं नहीं कह सकती। तुम तीनों एक साथ महाराज से मिलकर जो पूछना है पूछ लेना, वो जो कहना होगा खुद ही कहेंगे। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हम 3 भाई आपके साथ मिलने के लिए आए हैं। आपने हमें मिलने को कहा था ना महाराज? तो तुम तीनों ही बूढ़ी माँ के बेटे हो। सुनो, मुझे नहीं पता तुमने सुना है या नहीं सुना, मेरी बेटी कल रात से बहुत बीमार है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसे दवाइयां दी हैं, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन महाराज, हम तो किसी और दवाई के बारे में नहीं जानते, तो फिर हम तीनों को यहाँ क्यों बुलवाया है? सुनो, बात के बीच में मत बोला करो, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारी बेटी को ठीक करने के लिए एक खास किस्म की जड़ी बूटी चाहिए। वो जड़ी बूटी केवल पहाड़ के जंगल के एक दुर्गम इलाके में मिलती है, समझे? तो तुम्हें वही लाना होगा। अरे अरे, नहीं 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 नहीं, उस दुर्गम इलाके में भला हम कैसे जाएंगे? वहां तो हमारी जान जा सकती है। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मेरी बेटी को बचा सकेगा, मैं उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। अब तुम लोग फैसला करो। मैंने तुम्हें 1 दिन का समय दिया है। कल सुबह तक जो जाएगा उसे निकलना होगा। लेकिन महाराज, अगर हम जड़ी बूटी लेकर वापस नहीं आ सके उस दुर्गम इलाके से, तो आपकी बेटी को कैसे बचाएंगे आप? जो सही रास्ते पर चलेगा या अच्छा काम करेगा, वो जरूर वापस आएगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझे? तो आज हम दिन भर चर्चा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। और सोने के सिक्कों की बात बिल्कुल मत भूलना। अगर वो चूक गए तो। क्या है दादा, बताओ क्या करने वाले हो? उस दुर्गम इलाके में जाना क्या हमारे लिए सही राह होगी? क्या सोचा है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। उस इलाके के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनी हुई हैं। अगर वहां हम गए और मुसीबत में पड़ गए, हा 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 हा, तो फिर तो हमारा ये जीवन खत्म हो जाएगा, समझ लो। हाँ, लेकिन दादा, सोने के सिक्कों की बात भूलो मत। अगर हम किसी भी तरह से, कैसे भी करके वो जड़ी बूटी महाराज को दे पाए, तो फिर तो हमारे सारे के सारे सोने सिक्के हम ही को मिलेंगे ना। हाँ, और क्या? हाँ, यह बात भी सही है। वैसे तो हमें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो आसान होगा, दुर्गम ना हो। हाँ, अगर हम जड़ी बूटी किसी भी तरह से ले आए तो सारी समस्या हल हो जाएगी, महाराज की भी और हमारी। क्यों? तो चलो, हम किसी भी हाल में आखिरकार जड़ी बूटी ले ही आएंगे। हाँ, मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा जड़ी बूटी लेने। कोई भी लालच मत रखना। अगर लालच किया तो मरे। और कभी भी आसान रास्ता अपनाने की कोशिश मत करना। हमेशा याद रखना, रास्ता जितना कठिन होगा, वहां उतनी ही कम प्रतिस्पर्धा होगी। आओ आओ आओ, बताओ तुम तीनों भाइयों का क्या निर्णय है, बताओ मुझे। विनय की बात हम नहीं कह सकते महाराज। हम दोनों भाइयों ने निर्णय ले लिया है। हम पहाड़ी के कठिन क्षेत्र में जाएंगे और वहां से जड़ी बूटी लेकर आएंगे आपकी बेटी के लिए। तो तुमने क्या निर्णय लिया विनय?
और क्या निर्णय लेगा महाराज? वो तो डरपोक है, घर का काम करने वाला डरपोक। देखो डर के मारे दरवाजा बंद करके कैसे बैठा है। ए, तुम लोग चुप रहो, उसे बोलने दो। बोलो, कहो तुम जाओगे क्या? आप क्या सोच रहे हैं महाराज? आपकी बेटी बीमार है और मैं नहीं जाऊंगा? मैं तो अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी बेटी के लिए जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। आप कोई चिंता ना करें महाराज, निश्चित तौर पर मैं जाऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग समय निकाल कर निकल पड़ो अब। महाराज मतलब जाने से पहले कुछ सोने की मुद्राओं पर चर्चा कर लेते तो अच्छा होता। मतलब अगर हम लौट कर आए तो कहने का मतलब यह हुआ कि कितनी मुद्राएं मिलेंगी? क्या तुम्हें पहले सोने की मुद्राएं चाहिए थी? नहीं 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 महाराज, हमने ऐसा नहीं कहा कि हमें अभी चाहिए। असल में सब कुछ सही से जानकर ही तय करना अच्छा है ना। मतलब कितना मिलेगा बस इतना पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, जो मेरी बेटी के लिए जड़ी बूटी लेकर आएगा उसे हम 100 सोने की मुद्राएं देंगे। ठीक है, जाओ अब। 100 सोने के मुद्राएं? हाँ, इतनी सारे? महाराज अब मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। ठीक है, तुम जितनी जल्दी जड़ी बूटी लेकर आओगे मेरी बेटी उतनी ही जल्दी ठीक हो पाएगी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, जाओ। क्या लगता है वो ये काम कर पाएंगे? हाँ, यही तो देखना है कि कौन ये काम कर पाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि उनमें से कोई न कोई जड़ी बूटी लेकर वापस आ ही जाएगा। अब हमें इंतजार करना होगा बस। भैया अब किस दिशा में चलें? मुझे तो इस रास्ते की पहचान ही नहीं है। अरे घर से बाहर निकलने पर पहचान जाएगा, तो जिस दिशा में चाहे जा, हमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। अब भैया असल में तुम लोग बड़े हो, हमेशा बाहर रहते हो, और मैं घर का काम करता था, इसीलिए मुझे रास्ते का ज्यादा ज्ञान नहीं है। थोड़ा बता दो ना। अरे तू इतना बोल क्यों रहा है? पढ़ 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 पढ़। अरे जहां तेरी मर्जी वहां जाना, हमसे क्या पूछ रहा है? अब तक तो तू हमारे काम के बारे में कुछ नहीं पूछता था, अब क्यों पूछ रहा है? पहले तो बहुत ताने देता था, पढ़े रहते हो, बाहर जाते हो। अब बाहर जाने का फायदा मिल रहा है ना, अब तू खुद कर, मैं नहीं बता रहा तुझे। भैया वो शायद सोच रहा है कि हम दोनों के साथ रहकर वो मोहरे यानी कि सोने के सिक्कों का हिस्सा पाएगा। तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तो बस तुमसे रास्ता पूछ रहा हूं और तुम हो कि उल्टा सीधा सोच रहे हो, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। ए सुन, हम तुझे ये नहीं बताएंगे कि किस दिशा में जाना है। तू जिस दिशा में चाहे जा, हमें कोई सलाह नहीं चाहिए, ना हमें कोई सलाह देना है। तेरी जैसी मर्जी वैसा कर। ठीक भाई? जब तुम लोग नहीं कहोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो इस दाहिनी दिशा वाले रास्ते पर ही चल पड़ता हूं। चलो भैया, राम राम। ये रास्ता तो सबसे ज्यादा कठिन है। जा बेटा जा, इस रास्ते से वो जंगल के रास्ते से होकर जाएगा पहाड़ी तक। हाँ, उसकी सांसें फूल जाएंगी। हाँ अरे मरने दो उसे, हमें क्या फर्क पड़ता है। चल भैया, हम अपना काम जल्दी खत्म करते हैं और लौट के आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। इस रास्ते में तो सोने की मुद्राएं हमारा इंतजार कर रही हैं। 100 सोने की मुद्राएं हमारा इंतजार कर रही है। क्यों भैया, 100 सोने की मुद्राएं। चलो 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 चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो, अब हम अमीर होने वाले हैं। अरे हम किसी की थोड़ी सुनेंगे, अपनी सुनेंगे और क्या। तो चलो। देखा भाई, मैंने कहा था ना ये रास्ता कितना अच्छा है। हम जल्दी उस जगह पे पहुंच जाएंगे। हाँ, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है भैया। तुमने कहा था
इसीलिए मैं इस रास्ते पर आया। मुझे तो लगता है कि अभी तक हमारा छोटे जाल में फंस चुका होगा। हाँ। हाँ, अब मुझे एक और चिंता हो रही है। अगर छोटे को कुछ हो गया तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? अरे भैया, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हम तो 100 सोने की मुद्राएं पा रहे हैं ना। हाथ में सोने की मुद्राएं आ जाएं तो हम काम करने वाले को रख लेंगे ना। छोटे की क्या जरूरत? हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे आसपास महाराज जैसे काम करने वाले होंगे, हम आराम से खाएंगे और फिर। अरे 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 बाबा, रे बाबा, अरे भैया, ये बंदरों का झुंड सामने आ गया। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे तुम तो कहते थे ये रास्ता साफ है। अरे कहीं कुछ नहीं है, ये क्या? मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब तो ये बंदरों का झुंड। अरे बाबा, रे बाबा, भैया लगता है कि हम उनके इलाके में घुस गए हैं और वो नाराज हो गए। अरे चलो चलो चलो, जल्दी यहाँ से भागो। अगर बचना है तो भागो, यहाँ से भागो। अरे चल भाई, चल चल चल, यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं तो ये हमारा चीड़ फाड़ कर डालेंगे। भागो भागो। अरे अब ज्यादा बातें मत करो। अरे भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। महाराज, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप चिंता मत करें। हाँ, मुझे अपनी बेटी की और तुम्हारे तीनों बेटों की चिंता हो रही है। उस क्षेत्र का रास्ता बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ। क्या वो जड़ी बूटी लेकर लौट पाएंगे? और अगर रास्ते में कुछ हो गया? मेरे तीनों बेटों में से कौन सबसे ज्यादा साहसी है, अब यही पता चलेगा। आप निश्चिंत होकर बैठिए। तो हमारी वजह से तुम्हारे तीनों बेटे भी मुसीबत में फंस जाएंगे। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ओह, उन बंदरों ने हमें मार डाला। हमें दया करके बचाओ, बचाओ। अरे तुम दोनों भाइयों को क्या हो गया? तुम लोग तो अभी गए थे और अभी वापस भी आ गए, कैसे? महाराज, हम रास्ते से जा रहे थे, तभी बंदरों का झुंड हमें तंग करने लगा। हाँ, अगर हम भाग कर ना आते तो वो हमें खत्म कर डालते हैं। हाँ। तुम लोगों ने जरूर सीधा रास्ता ही पकड़ा होगा। अरे अब मुझे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे बेटों की चिंता हो रही है। अगर वो। इंतजार कीजिए महाराज, पहले देखिए वो कितनी देर में लौटता है। लौटेगा? अरे उस रास्ते में कठिनाई है। मुझे तो लगता है कि वो अरे लौट ही नहीं पाएगा। हाँ। महाराज की जय हो। मैं आ गया हूं महाराज। माँ, हाँ, तुम भी ये लो। जैसा तुमने कहा था वही जड़ी बूटी लेकर आया हूं। हाँ? अरे वाह, तुम तो आ गए बेटे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम सचमुच में लौट आए हो? हाँ महाराज, मैं लौट आया हूं। रास्ते में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? असल में सच कहूं तो महाराज, रास्ता थोड़ा कठिन तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां जाना मुश्किल हो या वापस आना असंभव हो, क्योंकि रास्ते में ऐसा कोई जीव ही नहीं था जो मुझे रोक सके। तो मतलब तुम्हें आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं रानी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। चलिए माँ, ज्यादा देर मत करिए। जड़ी बूटी राजकुमारी रूही को खिलाइए, फिर वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। वैसे भी बहुत देर हो रही है, जल्दी करिए। तू ठीक कह रहा है बेटा, लड़की ने बहुत दर्द सहे हैं, अब उसे और दुखी नहीं करना चाहिए। चलिए महाराज, हम सब मिलकर आपके घर चलते हैं। ले, ये खा ले रूही, कुछ ही समय में तू ठीक हो जाएगी। तेरे पेट का दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। अरे सचमुच मेरे पेट का दर्द तो बिल्कुल कम हो गया है। अब तो कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। तुम ये कैसे कर पाई बूढ़ी माँ?
मेरा बेटा तेरे लिए एक दुर्गम क्षेत्र से जड़ी बूटी लाया है। वही जड़ी बूटी मैंने तुझे देकर ठीक किया है। सचमुच बूढ़ी माँ, अगर आप आज न होती तो मैं अपनी बेटी को किसी भी तरह से ठीक नहीं कर पाता। आपकी बेटी ठीक हो गई है, यही मुझे खुशी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके छोटे बेटे विनय में बहुत साहस है। विनय, जैसा मैं कह रहा था वैसा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूं। महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे ऐसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने रूही को ठीक किया, बस इतना बहुत है। मुझे स्वर्ण मुद्राओं का लालच नहीं था, इसीलिए ही मैं उस दुर्गम क्षेत्र से जड़ी बूटी ला पाया हूं महाराज। बूढ़ी माँ, वाह 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 वाह, मुझे नहीं पता था कि आपके बेटे इतने महान हैं। बहुत अच्छे, अति उत्तम। लेकिन मैं तो पहले से जानती थी, अगर कोई कर सकता है तो वो विनय कर सकता है। आदित्य और मुकेश दोनों बहुत आलसी हैं। वो हमेशा आसान रास्ता खोजते हैं ताकि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। घर के सारे काम मेरा छोटा बेटा करता है। वो मुझे बहुत मदद करता है। नहीं बूढ़ी माँ, बिल्कुल नहीं। आप चिंता मत करिए। आज से विनय हमारे यहाँ काम करेगा और मैं उसे मेरे राज्य के खजांची के रूप में नियुक्त करूंगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अरे उसने विश्वास क्या, हमारा दिल जीत लिया है। ये तो बहुत अच्छा होगा महाराज। मेरे छोटे बेटे में आपके खजाने को संभालने की पूरी क्षमता है। वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ये मुझे विश्वास है।